लड़ाई है। दोबारा चुनाव नहीं होगा। ये देश लोकतंत्र को खत्म करने की राह पर निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता में जिस तरीके से हर वर्ग पर प्रहार किया जा रहा है, हर वर्ग, चाहे कोई भी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे छोटा और मध्यम व्यापारी हो, चाहे कोई जात हो, कोई धर्म हो, इन लोगों ने बार बार, हर बार सिर्फ और सिर्फ संविधान को कुचलने का काम किया था। इस पूरे 10 साल के शासन में कहा था बेटी बचाओ, बलात्कारी बचाते नजर आए। कहा था महंगाई भगाओ, महंगाई बढ़ाते हुए नजर आए। कहा था किसान न्याय, किया किसान के साथ अन्याय। क्या था, रोजगार बढ़ाएंगे, कर दिए बेरोजगार। तो समझ लेना हर नारा उल्टा हो गया। ये आखिरी लड़ाई है, वरना ये देश चीन की तरह चुनाव नहीं करेगा, कभी चुनाव नहीं होगा। आपका मत का अधिकार छीन लिया जाएगा। हमें इस संविधान को बचाना है, हर जात और धर्म को साथ लेकर हिंदुस्तान को एक रखना है। इस गाजियाबाद के मुद्दों पर बात करनी है, गाजियाबाद के हर मुद्दे पर बात करनी है। 15 साल से भाजपा का लगातार यहाँ सांसद है, सारी ऊपर से नीचे की इकाई भाजपा की है। याद रखना, ये वो प्रत्याशी है आपके सामने जब आपकी सांस खतरे में थी, कोरोना में जूझ रहे थे सांसों के लिए, इस आदमी ने शमशान घाट पहुंचाने का काम किया। अपने घर के दरवाजे, मोबाइल बंद कर दिए थे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए। जो आपको पहले ही 7 साल में शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंचा चुका है, वो आपको आगे क्या देगा। याद रखना, ये समय है। किसी से कह रहे हैं कि तुमने वोट दी थी, हमें तो पूरी लड्डू हलवे सब्जी ने वोट दिया मेरे ने। किसी के मुंह पे दरवाजे बंद कर रहे थे। एक लड़की मारी गई राहुल बिहार की, बेटियां, एक महिला हूं, बोलना चाहती हूं, उस लड़की के ससुराल वालों ने मारा और उसको किसने बचाया, अतुल गर्ग के पीए ने। याद रखना, वो बेटी मर गई। ये लोग इंसाफ नहीं, रोज नाइंसाफी करते हैं हर वर्ग के साथ। ये लड़ाई हर वर्ग की लड़ाई है, हर किसी के इंसाफ की लड़ाई है। मैं डॉली शर्मा नहीं हूँ, डॉली शर्मा आप लोग हो, आप लोग हो। मुझे अच्छी तरह विश्वास है कि मेरा एक एक बड़ा बुजुर्ग, मेरा एक एक नौजवान भाई, मेरी एक एक मातृशक्ति, मेरी बहन आज डॉली शर्मा बनकर मैदान में लड़ेगी मेरे साथ और इस गाजियाबाद से किला ध्वस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का तो किस नजरिए देख रहे हैं आप इसको? आज नॉमिनेशन है गठबंधन के प्रत्याशी का, जो कांग्रेस के सिंबल पे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, डॉली शर्मा, श्रीमती डॉली शर्मा। आज जो आह्वान होने जा रहा है 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और गाजियाबाद, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ माने बैठी थी, यहाँ से इस बार गठबंधन की प्रत्याशी डॉली शर्मा उन्हें हराने का काम करेंगे और संसद में पहुंचकर गाजियाबाद की जनता की बात रखने का काम करेंगे। अभिषेक जी, आप आज देखा जाए गठबंधन के प्रत्याशी का नॉमिनेशन मारा जा रहा है, आप उसमें सम्मिलित हुए पूरे दल बल के साथ में, हाउ यू फील, कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? देखिए, आज जो है शुरुआत है और ये आगाज है, और ये आगाज जब अंजाम तक पहुंचेगा तो अंजाम बेहद शानदार होगा और उस अंजाम में आप भी शामिल होंगे, समस्त गाजियाबाद की जनता भी शामिल होगी और गाजियाबाद की जनता गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती डॉली शर्मा को अपना आशीर्वाद, अपने वोट स्वरूप देगी, जिसके फलस्वरूप डॉली शर्मा जी गाजियाबाद की आवाज संसद में उठाने का काम करेंगी और गाजियाबाद की जो समस्याएं अब तक रही हैं और जो बेरुखी गाजियाबाद के साथ रही है उसको दूर करने का काम करेंगे। गाजियाबाद जिस तरीके से देखा जाए, मेयर की बात की जाए या सांसद की बात की जाए या विधायक की बात की जाए, उन सभी सीटों पे जो है भाजपा का कब्जा है, तो उस गढ़ को कैसे तोड़ेगी ये जो डॉली शर्मा? देखिए, समय परिवर्तनशील होता है, समस्याओं का आडंबर लगा हुआ है, जनता
के हाथ में वोट की चोट का अधिकार जनता के हाथ में है। और तब तक आप जनता को जो है एक मोहब्बत और नफरत, तो ये दो पैगाम होते हैं, तो आप कब तक जो है नफरत की दीवार खींच के जनता को बांटने का काम करेंगे। तो जनता सारी चीज समझ रही है। हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है और मुद्दों की लड़ाई के ऊपर जो है हम इस चुनाव के बीच में हैं। क्या डोली शर्मा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के वादे याद दिला पाएंगे गाजियाबाद की जनता को, चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो या सुरक्षा की हो? देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो है नाम बदलने की परिपाटी शुरू करी, जिसमें पहले जिलों के, महानगरों के नाम बदले गए, फिर रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए, अब जो है जुमले का नाम बदलकर गारंटी रख दिया है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की है परिपाटी है। और हम लोग जो बात करते हैं, अगर हम कोई गारंटी की बात करते हैं तो गारंटी आप देख लीजिए, कांग्रेस के नेतृत्व में कर्नाटक की सरकार चल रही है, तो गारंटी की बात अगर करनी है तो कर्नाटक की जनता से आप पूछिए कि संतुष्ट है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनाथ सिंह स्टार प्रचारक के रूप में आएंगे, तो आपका स्टार प्रचारक कौन होगा? हमारे स्टार प्रचारक की भी सूची हमारी पार्टी की तरफ से अलग जारी हुई है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग जारी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े नेता हमारे पर रहेंगे, और हमारी स्टार प्रचारक तो स्वयं जनता है। जब जनता हमारी स्टार प्रचारक के रूप में जो है प्रचार करेगी, तो चाहे राजनाथ सिंह जी आए, चाहे कोई भी आए, जवाब तो जनता को देना है, तय जनता को करना है। तो हम तो जनता के बीच में है, जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है और जनता से अपील कर रहे हैं। आप वैसे समाज सेवी और व्यापारी भी हैं, तो बताइए, व्यापारियों को गढ़ माना जाता है और वैश्य समाज का गढ़ माना जाता है और भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो किस तरीके देखते हैं आप इसको? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि व्यापारी समाज के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के आमंत्रण पर दिल्ली एक कार्यक्रम में शामिल होने गए, और उन्हीं के सामने एक ऑनलाइन ऐप भारत सरकार का जो खुदरा व्यापार को खत्म करने की दिशा में काम करेगा, उसको लॉन्च कर दिया जाता है उन्हीं के सामने। तो क्या ये उचित है? अब व्यापारियों की बात कर रहे हैं, व्यापारियों को तो जो है मारने का, व्यापारियों को व्यापार खत्म करने का, व्यापारियों का उत्पीड़न करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने किया है, और व्यापारी इसका इस चुनाव के अंदर पुरजोर तरीके से जवाब देगा। आम आदमी पार्टी के नेता है पंकज शर्मा, जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो बात करते हैं जैसे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। ये बताइए, कौन से नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? हम पहले नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई लड़ाई है ही नहीं इस बारी गाजियाबाद में। आप सोचिए ना, पिछले मतलब आपने लगातार आप भाजपा के नाम पर, यहाँ पर प्रधानमंत्री के नाम पे आप वोट मांगते हैं, जीत जाते हैं, गाजियाबाद की जनता की सुनवाई नहीं होती। तो इस बार लड़ाई गाजियाबाद अपना सांसद ढूंढ रहा है, गाजियाबाद अपना संवेदनशील सांसद ढूंढ रहा है, और वो इस बार उसे मिलेगा। जैसे आम आदमी पार्टी के जो मुखिया थे केजरीवाल, उनको उठाकर जेल में भेज दिया गया, उसमें कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में? घबराए हुए शासक क्या करेंगे? घबराए हुए शासक के पास और कोई रास्ता है? तो जो लोग उनकी महत्वाकांक्षा राजनीति को ध्वस्त करने का काम करेगा, उनके ऊपर ये ईडी, सीबीआई, जेल, आरोप प्रत्यारोप भी तो चलते रहेंगे। यही तो राजनीति में हो रहा है, तानाशाही वाली राजनीति। ये कहते हैं कि ये भाजपा का गढ़ माना गया और बनियों की सीट है। कोई भाजपा का गढ़ नहीं है यहाँ पे। गोयल साहब ने अपना परचम खूब लहराया है। और मैं एक बात और बता दूं, कांग्रेसी प्रत्याशी है यहाँ पे, कांग्रेस को बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। आबादी पार्टी को बहुत प्यार मिला है, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे बहुत काम कराए हैं। अब काम, आप मुद्दे पे आओगे ना, जब गाजियाबाद में काम की बात की जाएगी तो एलिवेटेड रोड आपके सामने खड़ा दिखाई देगा, आपको मेट्रो दिखाई देगी, आपको बड़ी बड़ी सड़कें दिखाई देंगी। केवल हमने बनाई है नहीं, वो बोले फीता, हाँ फीता को काटेंगे, उनका काम ही यही है। जिस पार्टियों ने अपना काम कराए हैं यहाँ पे, वो शहर जानता है, वो वोटर जानता है, वो जनता जानती है, वो आप भी जानते हैं। तो फीता काटने की राजनीति वो करते रहे, उनको मुबारक। और काम करने की राजनीति समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को मुबारक, गठबंधन के नेताओं को मुबारक। और आप देख सकते हैं, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर खड़ा हुआ है वो शहर का मुजद्दिद आदमी है। तो चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। के सामने कद्दावर नेता खड़े हैं जो बीजेपी का माना जाता है अतुल गर्ग, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक बात कद्दावर नेता की है, कद्दावर नेता जनता की वोट से होता है, और हार जीत अलग पहलू है। जिन्होंने अब जो पहले जीत दर्ज हुई है वो पूरा देश जानता है जीत दर्ज किस तरह हुई है। लेकिन जहाँ तक बात कद्दावर नेता की बात है, तो कोई कद्दावर नेता नहीं है वो जनता उनसे खुद परेशान रही है। और कोई भी मुद्दे की अगर मैं बात करूं तो उन मुद्दे पर वो जनता उनसे इतने लंबे कार्यकाल होने के बाद, राजनीति का इतना लंबा समय होने के बाद, इतना लंबा समय होने के बावजूद भी आप ये देखेंगे कि जनता उनसे खुश नहीं है, और जनता उनकी पार्टी के आधे से ज्यादा लोग उन्हें जो है हराना चाहते हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता है गाजियाबाद, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कौन कहता है बीजेपी का गढ़ माना जाता है? बीजेपी कांग्रेस हमारे नगर निगम से लेकर 2004 देखिए 2004 से लेकर 2007 तक के कौन रहे? गोयल साहब हमारे
MP रहे, और जो पुल वगैरह बने हुए, जितनी योजनाएं थी, ये सब उस समय की थी। अगर आप बात करते हैं मेट्रो की, तो ये मेट्रो किस समय की थी? ये हमारे मनमोहन सिंह जी के समय की बनाई हुई सब योजनाएं थी। फ्लाईओवर बनवाए किसने बनवाए? तो ये आपके सामने है। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बड़ा साफ मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, किसान को न्याय का मुद्दा है, युवाओं को रोजगार का मुद्दा है, और बहन बेटी के सम्मान का मुद्दा है। और सबसे बड़ी चीज तो जो है निरंतर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उसको इन मनसा में देश को बेचने नहीं देंगे। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि डरना नहीं है, लड़ना है। और राहुल गांधी का एक एक सिपाही डर नहीं रहा है, लड़ने के लिए तैयार है। और अब आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले 2 साल के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है, कि जिधर आपको दिखाई दे रहा है वो युवा दिखाई दे रहा है। क्योंकि युवाओं के साथ जो अन्याय इन्होंने करने का काम किया है, युवा भली बात ही जानता है, और उसका जवाब इस बार वोट से चोट करके युवा देगा। 12वीं लोकसभा का बिगुल बज चुका है। पूरे भारत के अंदर जो है चुनाव की तैयारी जोरों पे, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना बिगुल फूंक चुकी हैं। आम आदमी पार्टी से तरुणा श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं, और देखा जाए तो आज जो है गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं डोले शर्मा जी, उसके समर्थन में आप सब लोग इकट्ठा हुए और हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कितनी खुशी है आज इतने सारे समर्थक यहाँ आए हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी समर्थक हैं उनको सबसे ज्यादा खुशी ये है कि हम इस गाजियाबाद जिले में भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले हैं। अच्छा, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो इस देश को बेचने का काम किया, जनता को बेरोजगार करने का काम किया, महिलाओं की सुरक्षा को खत्म करने का काम किया, और इसका जो आक्रोश है वो जनता में दिख रहा है। और गाजियाबाद कहते हैं कि भाजपा का गढ़ है, लेकिन ये जो गढ़ है अब इसमें गड्ढा खुदने वाला है। किस तरीके से गड्ढा खोदेंगे? देखिए, हम महागठबंधन हमारा हुआ है और सभी पार्टी एकजुट हुई है लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। क्योंकि इस देश में अगर संविधान नहीं बचा, लोकतंत्र नहीं बचा, तो ये देश खत्म हो जाएगा। और जब इस देश के हम वासी हैं, हम देशभक्त, कट्टर देशभक्त लोग हैं, और इस देश को बचाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे। तमाम तरह के हथकंडे जो है केंद्र सरकार जो है ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए अपना रही है। क्या लगता है कि कैसे स्टैंड हो पाएंगे आप लोग फिर जो है? देखिए, आपके प्रश्न का जवाब आपको उसी में मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी जनता पसंद नहीं कर रही है। इसलिए वो चाहती है कि विपक्ष के लोगों को डराया धमकाया जाए। 2 साल से वो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को, जहां उनका अपने राज्य में, अपने जिले में दबदबा है, उनके यहाँ ईडी छोड़ रही है, सीबीआई छोड़ रही है, उन्हें डरा रही है, धमका रही है। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री जेल में है, आपके भी मंत्री जेल में है, हमारे मुख्यमंत्री जेल में है। अब ये बताइए, सो कॉल्ड शराब घोटाला, उस 2 साल में शराब घोटाले में ईडी ने एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं की, और फिर भी उसे घोटाला कहे जा रहा है। और जब रिकवरी हुई नहीं, कुछ सबूत मिला ही नहीं, तो फिर किस बात का घोटाला? क्या लगता है गाजियाबाद लोकसभा की जनता के बीच में आप उन प्रमुख मुद्दों को लेके जाएंगे जिन मुद्दों पे जो है सरकार को गिराया जा सके? देखिए, जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने जनता के मुद्दों पे काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम किया है, जनता हमारी तरफ है। हमारे केजरीवाल जी के पास सिंपैथी है, और जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फर्जी घोटाले पे उनको जेल में डाल दिया है। बल्कि जनता ने कहा है कि हम मजबूती के साथ केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, और हम गठबंधन के साथ खड़े हैं। क्योंकि यहाँ गाजियाबाद में भी स्कूलों की समस्या बहुत है। साहिबाबाद क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल नहीं है। आपको रोकते हुए मेरा आखिरी सवाल है, गाजियाबाद लोकसभा की जनता से वोट की चोट के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि इतने सालों से आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर क्या हासिल किया? आपको इस गाजियाबाद में हमेशा धोखा मिला है। चाहे यहाँ के पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो भारतीय जनता पार्टी के, वो सिर्फ वादे करते हैं और वादा तोड़ के चले जाते हैं। और इनके जो शीर्ष नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनका भी यही किस्सा है कि वो वादे करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, वो जिस राज्य में रही, उन्होंने जो वादा किया उसको काम किया है, जनता के लिए कार्य किया है। तो आप महागठबंधन को सपोर्ट करिए और जिताइए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल चौधरी भी हमारे बीच है, और देखा जाए समाजवादी पार्टी को स्टैंड करने में उन्होंने दिन रात मेहनत करी है। और आज देखा जाए समाजवादी परिवार जो है कांग्रेस के साथ में, आम आदमी पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं, पहले तो ये जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा गठबंधन हम लोगों को दिया जो आज गांधी अंबेडकर मैदान पर दिखाई दे रहा है।
और जिस तरीके का जोश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में देखने को मिल रहा है, उससे ये निश्चित हो गया है कि गाजियाबाद में अब प्रत्याशी बदलने से काम चलने वाला नहीं है। अब कितने भी प्रत्याशी बदल लें, गाजियाबाद की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार इंडिया गठबंधन को गाजियाबाद की सीट से भारी बहुमत से जिता करके श्रीमती डोली शर्मा को इस बार संसद में भेजने का काम हम सब लोग नौजवान कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के, आप पार्टी के सब लोग मिलकर के करने जा रहे हैं। और आज इसकी नामांकन से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से दो नौजवान नेताओं ने संकल्प लिया है, ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारे दोनों युवा नेता ने लिया है और उस पर आज हम चलने का संकल्प यहाँ पर लेते हैं। राहुल जी, देखा जाए जो भाजपा के इस समय जो प्रत्याशी है उनका कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लोग उनको जो है घसीट रहे हैं, क्या उसका बेनिफिट गठबंधन को मिल पाएगा इस बार? तो आप देखिए, जब वोट मांगने जा रहे हैं और वोट मांगने के टाइम पर वीडियो जारी हो रही है, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से प्रत्याशी के सामने, विधायक के सामने, अध्यक्षों के सामने मार पिटाई हो रही है। इसका मतलब जनता उन्हें नहीं चाहती कि वो वोट मांगने भी आए। अगर वो वोट मांगने आते हैं तो उनके साथ इसी तरीके का व्यवहार जनता करने जा रही है और हम लोगों को हाथों पर लेकर तैयार खड़ी है जनता और बुला रही है कि आइए हमारे यहाँ और हम लोगों को संबोधित करिए और हम वोट डालने के लिए तैयार हैं। हम उन सब जनता का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वो लोग हमारे साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, देखा जाए तो आज हम डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर गाजियाबाद से आपको आज एक ऐसा नजारा दिखाने जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा का चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना अपना बिगुल फूंक चुके हैं और कांग्रेस गठबंधन की डोली शर्मा के लिए आज आप देखें, मेरे कैमरामैन के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरा पार्क जो है खचाखच भरा हुआ है और कांग्रेसी नेता हमारे साथ पीछे विजेंद्र यादव जी। हाउ ये फील, इतनी पब्लिक देख के क्या कहेंगे? पहले तो ये तो बिल्कुल खुशी का नजारा आप देख ही रहे हैं। हाँ, जिस तरह का उल्लास और जोश लोगों के अंदर जुनून दिखाई दे रहा है, आप खुद देख रहे हैं, आपका कैमरा भी दिखाएगा। उससे ये स्पष्ट हो गया कि 4 जून को जब काउंटिंग शुरू होगी तो 10 बजते बजते 11 बजते बजते गठबंधन की प्रत्याशी आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी का प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगा। क्या लगता है, जिस तरीके से देखा जाए केंद्र की सरकार जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों पे ईडी के माध्यम से अपना शिकंजा कस रही है, क्या उसका भी इफेक्ट रहेगा इस बार? इससे बड़ा तानाशाही का ताजा उदाहरण क्या हो सकता है कि इतनी डर गई राहुल गांधी जी से, इंडिया गठबंधन से, केंद्र की सरकार और मोदी जी, कि कांग्रेस के तमाम खाते फ्रीज कर दिए जिससे कांग्रेस पार्टी चुनाव ना लड़ पाए। लेकिन वो भूल गए, जब पूरे अंग्रेजियत से लड़ी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में सारा देश लड़ा, उनको उखाड़ फेंका, तो ये उनके पिट्ठुओं की तो कोई औकात ही नहीं है। ये तो 4 जून को उखड़ने जा रहे हैं। क्या शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा की भी बात की जाएगी? 2 करोड़ नौकरियों की भी बात की जाएगी जो मोदी जी ने वादे किए? वो तो मोदी जी के वादे आज भी खड़े हैं। 10 साल पहले 2013 के प्रचार में वो 14 के लिए कह रहे थे सालाना 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख सबके खाते में दूंगा, किसान की आय दोगुनी करूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, महंगाई घटाऊंगा, है। लेकिन न महंगाई घटी, उल्टा हजारों किसान शहीद हो गए। 2 करोड़ नौजवानों के नौकरी की जहां बात है तो उस पार्लियामेंट में, संसद भवन में मोदी की सरकार का हाल एक है कि वो 10 लाख नौकरी नहीं दे पाए और 15 लाख का तो स्वयं गृह मंत्री ने जुमला बता दिया। आपकी बात को रोकते मैं जानना चाहूंगा कि इस बार देखा जाए गठबंधन की ताकत जो है पूरे पुरजोर तरीके से काम कर रही है। पूरे उत्तर भारत की बात करें या पूरे नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, क्या लगता है कि इस बार वाकई में पाला जीत पाएंगे? आप निश्चिंत रहें और हमें आपसे उम्मीद है, जो सरकारी बिका हुआ मोदी की मीडिया, उससे उम्मीद नहीं है। आप लोग हमारी जान बचा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की और देश की जान बचा रहे हैं। लोकतंत्र बचाने में आप लोग मदद कर रहे हैं, संविधान बचाने में आप लोग मदद कर रहे हैं। और आप निश्चित रहिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये हर मंच पे कहा कर रहे हैं कि कोई भी कीमत चुकाकर देश को भी बचाएंगे,
लोकतंत्र को भी बचाएंगे, संविधान को भी बचाएंगे और बेहद निकम्मे लोगों को यहाँ से भगाएंगे। कल भी अखिलेश जी ने कहा दिल्ली के मंच पर कि जब दिल्ली में आ रहे हैं, जनता देख ले कि वो आ रहे हैं, जो आज दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं वो स्थायी रूप से जा रहे हैं। चलिए, ऐसे ही हवा में कही हुई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व विधायक जितेंद्र यादव आज जिनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर के, समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र यादव जी आपका। आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, ये बताइए कि जो चुनाव मैदान में क्या क्या मुद्दे हैं आपके? ये चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव है, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव है हिंदुस्तान की जो हमारे यहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका दुरुपयोग आज हो रहा है, उन संस्थाओं को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाने का। ये चुनाव है हिंदुस्तान के भाईचारे को बचाने का। ये चुनाव है हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा नौजवानों को जो आज बेरोजगार से बेरोजगार कर दिया गया है। ये चुनाव है हिंदुस्तान के किसानों का, जो लोग कहते हैं कि 80% लोगों को अनाज देते हैं, इसका मतलब इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग गरीब हैं, उन गरीबों से उभारने का चुनाव है। ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, गढ़गांव बनाया इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर मालिक होती है जनता। जनता ये फैसला करती है कि इस क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा। जो लोग इस क्षेत्र से चुन करके गए, उन्होंने गाजियाबाद के विकास में कोई योगदान दिया नहीं, केवल धर्म के नाम पर वोट लेकर के गाजियाबाद को विनाश की तरफ ले जाने का काम करा। अगर विकास के काम करे हैं गाजियाबाद में, तो समाजवादी पार्टी के नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने करे हैं, जिसने दिखाया कि कैसे मेट्रो होती है, जिसने दिखाया कि कैसे एलिवेटर यहाँ बनते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुन करके तो गए, लेकिन गाजियाबाद में विकास का कोई कार्य नहीं करा। ये गठबंधन का चुनाव है, इस गठबंधन में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लहर है और ये शुरुआत गाजियाबाद से होगी। आपका स्टार प्रचारक कौन होगा? सॉरी, स्टार प्रचारक कौन है आपका? हमारा स्टार प्रचारक हमारी यहाँ की जनता है, पूरी पूरी जनता, जनार्दन, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर हैं और वो सब लोग डॉली को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। आप कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। ये मुद्दे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मुद्दे तो उन्होंने अपने आप दिए हैं। जो उन्होंने चुनाव में इस देश की जनता से वायदे किए थे, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, चाहे वो किसान हो, इस देश के नौजवान हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, महंगाई कम करने की बात हो, तो मुद्दे तो उस पार्टी ने स्वयं दे दिए हैं। और सिवाय झूठ के और झूठे आश्वासन के इस देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने नौजवानों के लिए गारंटी दी है, किसानों की उपज के लिए उसके लिए गारंटी दी है, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी है और उनकी मदद के लिए गारंटी दी है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के जो 5 मुद्दे विशेष तौर से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने दिए हैं, उन्हीं को लेकर के इस देश में चुनाव है। मैं नहीं समझता कि आज जनता त्राह कर रही है और केवल धर्म और जाति की राजनीति में बात करके इस देश को गुमराह ज्यादा दिन तक नहीं किया जा सकता। आज उन्हीं मुद्दों को लेकर के ये चुनाव है और निश्चित रूप से इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि जो इस देश के अंदर तबाही की जा रही है, इसका धन लूटा जा रहा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई है, ओपन हुई है, तो आज उन सभी चीजों को लेकर के ये चुनाव है और निश्चित रूप से जनता अब की सरकार बदलने जा रही है। और क्या विजय चौधरी कौन से नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? नंबर हम 26 अप्रैल को गाजियाबाद की जनता, गाजियाबाद के गरीब, गाजियाबाद के किसान, गाजियाबाद के मजदूर, गाजियाबाद के बेरोजगार 26 तारीख को डॉली शर्मा को जिताकर पार्लियामेंट में। अब दूसरे लोग किस नंबर के लड़ाई लड़ रहे हैं वो सोचे, ये हमें नहीं सोचना। मतलब आप पहले नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम जीत के जा रहे हैं। ये तो आपके पार्टी के सामने, आपके जो मतलब नेता है उनके सामने भाजपा से प्रत्याशी खड़े हैं, अतुल गर्ग, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम भाजपा का माना जाता है। हमें गाजियाबाद की जनता भारी बहुमत से जिता के पार्लियामेंट भेज रही है 26 तारीख में। इसके अलावा हमें कौन सा दल किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में माना जाता है। हमारा सोचने का ये काम नहीं है।
ये कहते हैं कि बनियों का गढ़ है और जो ये भाजपा के भी गढ़ है, बनियों यहाँ पे ज्यादा नहीं, यहाँ पे तो 3-4 बार तो ठाकुर जीते हैं लोकसभा पे, उससे त्यागी भी जीते हैं और वो त्रिपाठी भी जीते हैं, प्रकाश वीर त्यागी भी जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये गाजियाबाद जो है ये सभी धर्म सभी जाति, ये सभी 30 लाख जो वोटर है यहाँ पे सभी जाति धर्म का रहता है और वो आस्था आज की तारीख में कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डोली शर्मा में रखता है।